हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। आज ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए संविधान के वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। और इस संविधान का चैप्टर कौन सा दोस्तों? मूल कर्तव्य। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी किताब के हैं। आपको ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी किताब हर एक एग्जाम के लिए रामबाण है। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य किस देश से लिए दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ, अब इसे क्या कहते हैं? रूस। तो मूल कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? रूस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो किस में दोस्तों? भाग 4A में। लेकिन मूल कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में नहीं थे और ये जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई थी तो इसमें 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद में 86वां संविधान हुआ, इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट, तो दोस्तों कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों जोड़े जाने का सुझाव दिया और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो कौन सा? तो प्रारंभ में कितने जोड़े देने का सुझाव दिया सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने? 8। तो 86वें संविधान संशोधन कितने? 10। याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो किससे दोस्तों? कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और एक कब आई थी? 1976 में गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया संविधान में? तो कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन और अधिनियम 2002 का। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? किसमें? नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? कैसा है दोस्तों? नैतिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, तो प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के एक मूल कर्तव्यों में से एक है। अगला है नेक्स्ट, राष्ट्र महत्व के संस्थान और स्मारकों की रक्षा करना, ये क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी DPSP है, इसका अंग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट, अगला, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये किस अनुच्छेद में? जी दोस्तों अनुच्छेद 51 का। और ये कौन सा? 5। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर, विदेशियों पर ये मूल कर्तव्य लागू नहीं होते। अगला दोस्तों नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला है देखो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PNV भगवती 1985 को जन याचिका का जनक कहा जाता है। किसका? जन याचिका का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने दोस्तों? 11। पहला कौन सा है? संविधान का पालन करें और उनके आदर्श संस्थाओं का राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या दोस्तों? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदयों में संयोग रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा क्या दोस्तों? देश की रक्षा करें और हाहान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5वां मूल कर्तव्य क्या दोस्तों? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अगला मूल कर्तव्य 6। तो छठे मूल कर्तव्य में क्या है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें।
सेवेंथ जो 7वां मौलिक कर्तव्य इसमें क्या है, वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8वां मूल कर्तव्य क्या दोस्तों, 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां जो मूल कर्तव्य ये क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य इसमें क्या है, जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य इसमें क्या दोस्तों, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता और संरक्षक जो भी हों उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और ये किसमें था, जिस संविधान संशोधन कौन सा, 86वां संविधान संशोधन और अधिनियम 2002 का, और धारा कौन सी थी, 4। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय किस मामले में ऐसा कहा था। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रगान नहीं गाता उस बाध्य कर सकते हो, उसे जबरदस्ती राष्ट्रगान गा सकते हो। आपने देखा होगा पहले मूवी, जो थिएटर में मूवी लगती थी, शुरू होने से पहले सभी को राष्ट्रगान के लिए खड़ा होना पड़ता था। और ये कौन सा था, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, और ये कब हुआ था, 1986 में। तो इसके अंतर्गत सभी को थिएटरों में वहाँ राष्ट्रगान का आदर करना पड़ता था और सभी को राष्ट्रगान में खड़ा होकर नमन करना पड़ता था। ये कौन सा था दोस्तों, किसने लागू किया था, विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य ने। तो दोस्तों बताना कमेंट में क्लास कैसी लगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ केयर, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।